जैन हमारे साथ स्पोक्स पर्सन है बीजेपी से और ओनिका मल्होत्रा हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले नीति जैन, सवाल मेरा आपसे है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था, दिल्ली में पुलिस केंद्र के हाथों में है। पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप जिम्मेदारी लें कि फेल्योर रहा है प्रशासन का, कानून व्यवस्था का, और इसकी जिम्मेदारी भी आप लें। देखिए, किसी भी महिला के साथ अगर कहीं पर भी कुछ होता है तो एक वो हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी बच्ची के साथ, महिला के साथ ये नहीं होना चाहिए। पुलिस ने इसमें बहुत आगे बढ़कर सारे स्टेप्स लिए हैं। ज्वाइंट कमिश्नर वहां पर गए थे, एससी कमीशन ने वहां पर गया है, 4 लोग वहां पर अरेस्ट किए गए हैं। लेकिन इस समय किसी के ऊपर सिर्फ ब्लेम गेम करना या वो करना, उसकी अभी जरूरत ब्लेम गेम नहीं है। लेकिन पुलिस नीति जैन, ब्लेम गेम बिल्कुल नहीं है। मेरा सिर्फ ये सीधा सवाल है आपसे कि जिसके अंतर्गत दिल्ली पुलिस आती है, क्या उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं है कि घटना देश की राजधानी के अंदर घटी? बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर मैं वही चीज बोल चुकी, एक सामूहिक हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी एक समाज की, पुलिस की, सरकार की, हर एक की, अगर कोई भी एक महिला के साथ कुछ भी होता है, लेकिन इस वक्त सिर्फ एक को आउटलाइन करना, पुलिस ने अपना काम किया है। पुलिस ने 4 अरेस्ट किए हैं, जॉइंट सीपी ने वहां जाकर पूरा मुआयना किया है, वहां पर लोगों से, उनके पेरेंट्स से, सबसे बात की है। तो इस वक्त या किसी भी केस में कहीं भी सिर्फ इस चीज के ऊपर अटक जाना नहीं, ये किसकी गलती, क्यों हुआ, इसके ऊपर ज्यादा हम लोगों को जोर देने की जरूरत है। कलेक्टिवली इसका सोल्यूशन भी निकालने की हम ही लोगों को सोसाइटी के तौर पर जिम्मेदारी सबको लेनी चाहिए, इस बात से मैं कोई गुरेज नहीं है। ये बात शर्मसार करती है पूरे समाज को कि ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो रही हैं, लेकिन इस बात से आप बचकर नहीं निकल सकते कोई भी कि पुलिस की जिम्मेदारी भी है, पुलिस के ऊपर जो कमान है उसकी जिम्मेदारी भी है कि अगर प्रदेश के अंदर ऐसी घटना होती है। ओनिका मल्होत्रा, मुझे बताइए जरा कि पहली बात तो नीति जैन की बात को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप, और दूसरी बात मुझे यह बताइए कि राहुल गांधी ने जो ट्वीट की फोटो, क्या राहुल गांधी इतना कानून नहीं जानते कि ऐसे किसी परिवार की आप जो भी उनकी पहचान है उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं? देखिए, समय को देखते हुए इतना कैजुअल अप्रोच कि समाज की सामाजिक ड्यूटी है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। बट आप क्या ब्रश कर सकते हैं कारपेट के नीचे कि आप इनके बाकी स्टेट्स को भूल जाते हैं जहाँ हादसे होते हैं? होता क्या है? इशू यहाँ पर ये है, एज ए पॉलिटिकल पार्टी, इररिस्पेक्टिव कोई भी हो सर, कोई भी हो, एज ए पॉलिटिकल पार्टी आप कब तक ये कहते रहेंगे हाँ जांच हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है? कानून के दायरे में क्यों लेके नहीं आते? एंड प्रोडक्ट क्या होता है? इनको क्या कड़ी से कड़ी सजा मिली जाती है? कब तक आप ये बोलते रहेंगे सर कि हाँ पुलिस ने काम पूरा किया, पहुंच गई समय पे और ये गिरफ्तारी हो गई, एंड आगे फिर कोई और एपिसोड की वेट करेंगे क्या आप लोग? कानून बदला था सर जब निर्भया हत्याकांड हुआ था, इन कैमरा रिकॉर्डिंग, तमाम वो चीजें की गई थी सुविधा के लिए कि जल्दी ट्रायल हो। क्या ये करते हैं? क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज कभी आगे बढ़ के कहती कि नहीं विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स में जस्टिस मिलना चाहिए? क्या 10 लाख रुपए देने से काम चल जाएगा? माना केजरीवाल जी ने कहा कॉम्पनसेट नहीं कर सकते पैसों से, दिया उन्होंने, आगे। तो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एनीबॉडी फॉर दैट मैटर, इट इज एनफ, एनफ इज एनफ। कब तक अभी कहते हैं, कभी आप दलित कार्ड, कभी कुछ, बिल्कुल ठीक बात है। आखिर में एक बच्ची की हत्या हुई है सर, बिल्कुल ठीक बात है, उसके लिए माफी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ओनिका, मुझे ये बताइए ये भी कि दलित कार्ड तो राहुल गांधी भी खेल रहे हैं। एक 9 साल की बच्ची के साथ ये हुआ है जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसको सिर्फ 9 साल की बच्ची कहकर संबोधित क्यों नहीं किया जाता? उसमें आप दलित शब्द का इस्तेमाल क्यों कर लेते हैं? वो ट्वीट करते हैं राहुल गांधी, साथ में उसके परिवार के, उसके माता पिता की फोटो ट्वीट कर दे रहे हैं। कोर्स ऑफ एक्शन है, जरूर करिए आप, लेकिन क्या बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ये अहम था मुद्दा उठाना इस वक्त, या ये अहम था कि क्या क्या उसको प्रायोरिटीज मिलनी चाहिए? ओनिका मल्होत्रा, मेरे ख्याल से आप तक मेरा सवाल नहीं पहुंचा मैम। मेरा सवाल सीधा सा ये है कि दलित शब्द के इस्तेमाल की जरूरत क्या है? क्यों आप जातियों में ढालना चाहते हैं इस घटना को? क्यों आप सोसाइटी के अंदर डिवाइड पैदा करना चाहते हैं? मैं एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आ रही हूँ। आफ्टर ऑल इट इज अ वुमन, अ गर्ल, इररिस्पेक्टिव किसी कास्ट कम्युनिटी से आई है। माना दलित का अत्याचार होता आया है, करते आए हैं, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती है, इसलिए पिन पॉइंट करना पड़ता है कि कब तक। मुझे बताइए, मैं भगवान करे कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन कोई किसी ठाकुर परिवार से, किसी पंडित परिवार से, किसी भी परिवार से अगर लड़की होती तो क्या वहां जाति मेंशन करते क्या? Exactly, that is exactly what I'm trying to say, sir, कि वो सब स्पॉट फ्री हो जाते हैं।
इश्यू क्या है कि जो मैक्सिमम डैमेज, मैक्सिमम अत्याचार क्यों आप ऐसे डाउन टॉलरेंस को करते हैं? क्यों ये भुगते हैं इस चीजों के लिए? ये क्यों भुगते हैं इस चीज भुगभोगी ये क्यों है सर? बात यहाँ भी तो आती है। आप हाथरस का केस भूल गए क्या सर? तमाम वो चीजें भूल गए क्या सर? इसलिए मुझे हाथरस भी नहीं भूला है, मुझे राजस्थान भी मैं नहीं भूला हूँ, मैं पंजाब भी नहीं भूला हूँ, मैं कहीं नहीं भूला हूँ मैम। लेकिन सेलेक्टिव अप्रोच जिन लोगों की होती है उनसे भी मेरे सवाल रहेंगे। मैं वापस आपके पास लौटूंगा। नीति जैन लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नीति जिम्मेदारी, मैं फिर कहूंगा आपसे कि क्या आप जिम्मेदारी लेती हैं, बीजेपी जिम्मेदारी लेती है कि केंद्र सरकार के अंतर्गत पुलिस आती है और उनकी नाक के नीचे ये फेल्योर रहा है, इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं लेते हैं आप लोग? तो पुलिस ने जिम्मेदारी ली, इसीलिए वहां पर जाकर जो एक्शन लेना चाहिए था वो लिया। हम लोग नहीं इसमें ब्लेम गेम में जा रहे हैं। पुलिस ने जो एक्शन लेना था वो लिया और आगे जो सजा मिलनी चाहिए वो मिलेगी भी। उसमें पुलिस की और सरकार की हर तरीके से यही कोशिश रहेगी कि उन लोगों के ऊपर हर तरीके से जो सजा मिलनी है वो मिली, उनको मिले। लेकिन इस वक्त ये मैडम भी जो यहाँ पर बैठी है, जो आपका एक सवाल था हर चीज के अंदर कास्ट को लेकर आना, उनको हाथरस और दिल्ली याद है पर उनको राजस्थान और पंजाब याद नहीं है, उनको छत्तीसगढ़ याद नहीं है, उनको ये याद नहीं है कि उनके किसी एक विधायक ने जाकर पार्लियामेंट, उनके जो विधानसभा उसके अंदर बोला कि झूठे केसेस दलित लड़कियां करती हैं वहां पर, इसलिए उनका नंबर बढ़ गया। ये पंजाब, ये राजस्थान की बात है। तो उनको ये चीजें आती है। और मुझे जो प्रॉब्लम है या किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो उसका ये जो पॉलिटिसाइजेशन होता है वो होना गलत है। किसी भी लड़की के साथ होता है। एज अ वुमन, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं, बट एक लड़की होने के नाते मैं ये चीज बोलती हूँ कि उसका ये जो पॉलिटिसाइजेशन करती है पार्टी या इवन सोशल एक्टिविस्ट, आई एम सरप्राइज। मैडम न्याय दिलवाएंगी, न्याय दिलवाएंगी, देखा जाए उसको हाथरस और दिल्ली में देखा जाए। ओनिका जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। नीति जैन अपना जवाब पूरा खड़े। नीति, सवाल मेरा ये भी है कि उस परिवार को न्याय कानून दिलाएगा या नेता दिलाएंगे? करेक्ट। जो नेता लगातार ट्वीट करते जा रहे हैं, जो नेता लगातार मुलाकात करते जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, क्या इससे परिवार का भला होगा? चौथा दिन आज है इस घटना को घटित हुए, चौथा दिन आज है। इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची मैम? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें चार्जशीट दायर करने के लिए 60 दिन का वक्त मिलता है, 60 दिन से पहले हम दायर कर देंगे। इस एटीट्यूड के साथ देखिए वो एक लीगल प्रोसेस है, वो एक लीगल प्रोसेस है जो मैडम ने भी शुरू में शुरू किया था। वो एक लीगल प्रोसेस है जिसके अंदर चेंजेस की जरूरत है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो 60 दिन पूरे लेंगे उसको दायर करने में। जितना जल्दी हो पाएगा उसके अंदर ये एक्शन लिया जा रहा है। 4 अरेस्ट उसके अंदर हो गई है, चार्जशीट जल्दी से जल्दी उसके अंदर दायर की जाएगी और एक्शन उसके अंदर लिया जाएगा। ठीक है ओनिका मित्रा, मेरा जो सवाल है वो राहुल गांधी की संवेदनशीलता को लेकर है कि कितने संवेदनशील वो हैं। कानून ये कहता है कि ऐसी किसी भी पीड़ित का या पीड़ित परिवार की कोई पहचान आप सार्वजनिक नहीं कर सकते। राहुल गांधी ठीक है सहानुभूति के नाते वहां मिलने के लिए गए, लेकिन उन्हीं के मां बाप की फोटो ट्वीट कर दी। करेक्ट, ये तो लीगली ही एक एस्पेक्ट है जो कि इट शुड नॉट हैव हैपेंड। बट देखिए, जब अफसोस इतना होता है, जब आपके मन में वो होता है कि किस हिसाब से ये चल रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ये गलत है। जो हुआ ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इसमें डिनाइल नहीं है सर। इसमें पर्दा किसी को डालना भी नहीं चाहिए। जो कोर्स ऑफ एक्शन है लिया जाए। सवाल यहाँ उठता है सर, मोर देन दैट, आज की स्थिति में क्या हम बार बार इसी बातों में घूमते रहेंगे? क्या वो मुद्दा इतना छोटा हो गया है कि हम इसमें अटक जाएं? क्या इनकी जो ड्यूटी नहीं बनती, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है सर, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्यों नहीं करते? जब निर्भया कांड हुआ था और वर्मा कमेटी बनी थी, पूरी लॉ एंड ऑर्डर चेंज किया गया था, वो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? तो निर्भया फंड कहाँ है सर? निर्भया फंड कहाँ है? उस फंड का इस्तेमाल करके इस परिवार को न्याय क्यों नहीं दे रहे आप सर? सवाल ये उठता है इन पॉलिटिकल पार्टीज से। वो फंड को क्या करेंगे आप? कब तक इंतजार देखेंगे? कितनी भयावह स्थिति होती चली जा रही है। एक कम्युनिटी में जाके बच्चा जाता है, उसका ये हालत हो जाए, मतलब इट्स क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स। तो अब समय ये आता है, इररिस्पेक्टिव कोई पार्टी हो, न्याय कौन दिलवा रहा है उसको सर? क्या आप सिर्फ ये लिप सर्विस ही देंगे? क्या लिप सर्विस होती रहेगी? 10 लाख दे दिया, आपकी यू वॉश योर हैंड्स।
आपने लॉयर दिया, आपने जो आपने सवाल efforts की। पूछा है, आपने अरविंद केजरीवाल की तरफ इशारा किया कि आपने पहुंचकर 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया कि आपकी ड्यूटी पूरी हो गई। जवाब देने के लिए मेरे साथ कुलदीप कुमार जुड़ चुके हैं, एमएलए स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी से। कुलदीप जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। जो अनिका आपसे पूछ रही है कि आप गए वहां पर 3 दिन बाद, जैसे ही मीडिया में बात उछली, मीडिया में मामला हाईलाइट हुआ, अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचते हैं, बमुश्किल 2 से 3 मिनट परिवार से मुलाकात करके 10 लाख की मुआवजा राशि का ऐलान करके आप वहां से आ जाते हैं। ड्यूटी पूरी होगी सर? जिस प्रकार से बच्ची को न्याय देने की लड़ाई में दिल्ली सरकार अच्छे से अच्छे वकील वहां पेश करेगी, मजिस्ट्रेट जांच के लिए सीएम साहब ने कहा है। और उसके साथ साथ जब से ये प्रकरण हुआ है उस दिन से मैं खुद, हमारे बहुत सारे साथी विधायक इस संघर्ष में लगातार लगे हुए हैं पहले दिन से, और उस बच्ची को न्याय दिलाने की लड़ाई में लड़े हुए हैं। जब तक एफआईआर भी नहीं हुई थी उस डेट से हम लोग वहां खड़े हुए हैं, हम वहां बारिश में खड़े हुए हैं, हम लोग वहां लड़ रहे हैं जा जाके। और तब हमने वहां जाके अधिकारियों से बात करी और तब जाके इसमें एफआईआर दर्ज हुई और तब जाके इन्होंने इसके अंदर कार्रवाई को आगे बढ़ाया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा एक सवाल ये है कि आप खुद बताइए कि आज जिस प्रकार से दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की, दिल्ली की जो सिचुएशन हो गई है, आज हमारी बहन बेटियां भी अगर दिल्ली के अंदर सुरक्षित नहीं है, अगर एक 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ एक शमशान घाट के अंदर इस तरह कृत्य हो सकता है, और वो भी वो एरिया जो कंटेनमेंट बोर्ड का एरिया है, जब 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है, ऐसी जगह पर अगर ये इस तरह के वो हो रहे घटनाक्रम हो रहे हैं, तो बहुत दुखद है। और आज हम यही मांग करते हैं कि इस पीड़ित परिवार के लोगों को नीति न्याय दिया जाए जवाब और जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। नीति जी, देखिए, जरा मैं जवाब दोबारा दीजिए। से उसी चीज के ऊपर आती हूँ कि ये लोग सिर्फ इसका पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं। अगर आप वहां पर थे तो अरविंद केजरीवाल तो तभी पहुंचे ना जब नहीं वहाँ नीति जी, मीडिया पॉलिटिसाइजेशन कैसे हो रहा है, मुझे ये बताइए, कैसे कर रहे हैं वो लोग? आरोप लगाना आसान है। अगर बाकी दलों के नेता ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली में एक पॉश इलाके के अंदर जहां सुरक्षा मुस्तैद रहती है, वहां 9 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है आपके राज में, तो क्या ये राजनीति करना हुआ क्या? नहीं, सवाल आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपने मुझसे पूछा और मैंने आपको उस चीज का जवाब भी दिया है। 2 से 3 बार इसी डिबेट के ऊपर मैंने आपको उसका जवाब दिया है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि वहां पर एफआईआर होने से पहले हम लोग थे, तो अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे जब मीडिया वहां पहुंच गया ना, उनका हक बनता है, चीफ मिनिस्टर है, उनको वहां जाना भी चाहिए। हर चीज ठीक है, लेकिन उसका जो एक पॉलिटिसाइजेशन और मीडिया के अंदर सिर्फ अपना एक फोटो खिंचवाना और ये बोल देना कि हम लोगों ने इतना दे दिया और फिर सवाल वापस आकर उठाना हर चीज के ऊपर, इनको पहले अपनी पार्टी के अंदर तो झांक कर देख लेना चाहिए। अगर आपको महिलाओं की इतनी चिंता है, आपकी पार्टी की महिलाओं ने आप ही के नेताओं के ऊपर इल्जाम लगाया था, उनके ऊपर तो अरविंद केजरीवाल, नीति जी, मेरा सीधा सा मानना है कि सवालों का जवाब आरोप नहीं हो सकता। सवालों का जवाब ही हो सकता है, आरोप नहीं हो सकता। अब चाहे वो बीजेपी की तरफ से किया जाए, वो कांग्रेस में किया जाए, वो लखनऊ में बैठी मायावती दलित कार्ड खेलने की कोशिश करें, हर उस शख्स से हमारा सवाल है जो इंसाफ की बजाय सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है। इस परिवार को इंसाफ की जरूरत है, लफाजी की और राजनीति की नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हम तो जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं परिवार को जल्द इंसाफ मिलेगा। इसी